वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आज हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में कौन कौन से पॉइंट आते हैं तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में यहाँ पर बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ना उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था ना, उसके बैलेंस को लेकर आना है यहाँ पर। और ग्रॉस लॉस का जो बैलेंस है उसको डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस बीडी जो है वो लेके आना है। इसके बाद देखिए डेबिट में टू सैलरी, जो ये सैलरी है ऑफिस में परमानेंट एम्प्लॉयज को बिजनेस के द्वारा पे की जाती है। तो ये जो सैलरी है ये हमारा किसका पार्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सैलरी एंड वेजेज, देखिए अगर वेजेज पहले है सैलरी बाद में है तो ट्रेडिंग का है, लेकिन सैलरी पहले है तो किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट रेट टैक्सेस, कोई भी रेंट रेट टैक्सेस की पेमेंट की है उसको प्रॉफिट लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई भी प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा हुआ है ये ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस, अब देखिए बिजनेस में टेलीफोन का यूटिलाइजेशन किया जाता है तो उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अनप्रोडक्टिव वेजेज की जो पेमेंट की गई है उसको हम किस में दिखाएंगे? वेजेज, एक तो लेबर को जो वेजेज दी जाती है प्रोडक्टिव वर्क के लिए वो आपका ट्रेडिंग का पार्ट है। एक अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए जो वेजेस का पेमेंट हुआ है वो आपका किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के लिए कोई भी एक्सपेंसेस आपके द्वारा किए गए हैं किस में दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस में या इसमें जो भी ऑफिस है जहाँ पर मशीनरी वगैरह लगी हुई है वहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन हुआ है, ऑफिस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस का है। और यदि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग का हो जाएगा। आपने अपने बिजनेस में गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है उसकी जो भी फीस पे की है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ट्रेवलिंग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई भी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किए हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, बिजनेस में मशीनरी वगैरह लगाते समय कोई भी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, आपने बिजनेस के अकाउंट का ऑडिट करवाया है उसके जो भी खर्चे हैं। लीगल चार्जेज जो भी हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, जर्नल एक्सपेंसेस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, ये सभी किसके पार्ट हैं? ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस के। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल्स, देखिए कैरेज के साथ इनवर्ड वर्ड है या परचेज वर्ड है तो ट्रेडिंग के हैं, और आउटवर्ड या सेल्स वर्ड है तो किस में आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टीजमेंट के कोई भी आपने खर्चे किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। कमीशन, आपने कोई भी कमीशन की पेमेंट की है तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया, डेबिट में दिखाएंगे। पैकिंग चार्जेज, आपने गुड्स का प्रोडक्शन करते समय, सेल्स करते समय जो भी प्रोडक्शन किया है, आपने कस्टमर को जो भी डिस्काउंट अलाउ किया है। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं? जो पैसे आपके रिसीव नहीं हुए, डूब गए डेटर से, वो बैड डेट्स होते हैं। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, देखिए बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में एक ऑफर दिया जाता है कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा या 2000 रुपये से ज़्यादा का गुड्स परचेज करते हैं तो होम डिलीवरी फ्री होगी। तो उन्होंने क्या किया हुआ है? एक डिलीवरी वैन रखी हुई है तो उसके जो भी खर्चे हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के हो गए। स्टेबल एक्सपेंसेस, देखिए स्टेबल होता है अस्तबल, घोड़े रखने का जो स्थान होता है। अब हमारा बिजनेस मान लीजिए कि मतलब लाइव जो भी हैं घोड़े वगैरह का बिजनेस है और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे इसमें आते हैं। गोडाउन का जो रेंट है आपका, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे जो भी लगाई गई है, बैंक के कोई भी चार्ज आपने पे किए हैं, लोन पे इंटरेस्ट की पेमेंट की है, कोई भी डोनेशन दिया है, कोई भी चैरिटी की पेमेंट की है, किसी भी एसेट को बेचते समय कोई लॉस हुआ है आपको, या आपका जो गुड्स है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, तो ये सभी आपके किसके पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है आपने। आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट के पॉइंट आते हैं। डिस्काउंट रिसीव हुआ आपको, आपने कोई कैश पेमेंट की, बिजनेस ने कोई कैश पेमेंट की उस पर डिस्काउंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ। पुराना कोई पैसा था जो आपने बैड डेट्स में डाल दिया था, बाद में वो आपका रिकवर हो गया तो वो बैड डेट्स रिकवर में आएगा। मिसलेनियस रिसिप्ट्स अगर कोई गिवन है, रेंट आपको कोई रिसीव हुआ है बिजनेस प्रॉपर्टी से, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको रिसीव हुआ है, डिविडेंड ऑन शेयर रिसीव हुआ है,
प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट को बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ है तो उन सभी को आप किस में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे। लास्ट में डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो आपका जो डिफरेंस है वो नेट प्रॉफिट बच जाएगा। और यदि डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो जो आपका डिफरेंस है वो क्या बच जाएगा, नेट लॉस बच जाएगा।